दूसरे के गमले को अपने दरवाजे पे रख लेने से ना अपने घर की खूबसूरती, रौनक, सुंदरता और सुगंध नहीं बढ़ती है। आपके गमले में जो पौधा लगा है ना, जो मर चुका है या अधमरा हालत में है, उसी को प्रॉपर टेक केयर करो, खाद पानी दो, अच्छा से सींचो। ताकि उसमें हरियाली आ सके, फल फूल लग सके, उसके फल को खाओ और उसके फूलों की खुशबू को लो। अब ये बात देखो, जो है ना, कहने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका डेप्थ में मीनिंग क्या होता है। मतलब यह है कि आप जिस पौधे को लगाए हो उसकी सेवा करो, वही आपका खुशहाली देगा। कहने का मतलब है आपने अपने जिस संतान को जन्म दिया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मली होता क्या है ना कि परिवार में हम कहते हैं क्या है, अरे गर्मी छुट्टी का टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, त्यौहार है, नाच गाना करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, करना चाहिए। अच्छी बात है, शादी ब्याह है, बच्चों को देखना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। सोशल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कहाँ तक, कब, कितना हमको सोशल होना है। ऐसे अभी बच्चों का जैसे एग्ज़ाम का मानो टाइम चल रहा है, बच्चा आपका 10th में है, 9th में है या 11 12, तो बहुत ही क्रूशियल समय होता है। उस समय आपका जो समय होता है जीवन का ना, 3 4 साल आपको अपने आप को सोशल फंक्शन से, शादी ब्याह से कट ऑफ करना पड़ेगा। आपको अपना जो पौधा है ना उसका टेक केयर करना है, वो आपको पहचान देगा कल के, अच्छा आप फलना बाबू का XYZ का संतान हो। हाँ, वो आपको खुशी देगा। अभी आप शादी ब्याह में जा रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, फोटो सब तरफ लग रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा। किसी आदमी का बच्चा बहुत ऊंचे पोस्ट पे, बहुत अच्छा वो शादी कर रहा है, वो तो जीवन का कर्म कर लिया। लेकिन आप उस शादी ब्याह में जा रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, अपने बच्चे का क्लास छुटवा के, एग्ज़ाम छुटवा के, बच्चे का पढ़ाई हैम्पर हो रहा है, घर में आप महफिल सजाते हो, लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली घर जो होते हैं 2 या 3 बेडरूम होते हैं, किसी के पास हवेली तो है नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घर में जब कोई रेगुलर ठीक है, देखो ओकेजनली आए, बर बीमारी है तो अलग बात है, अदरवाइज हमेशा अगर बैठकी लगी रहे घर में, तो घर में जो माँ होती है सेंटर में, वो सारा दिन काम करते रह जाती है, उसको अपने बच्चे को ही पढ़ाने का, टेक केयर करने का टाइम नहीं होता है और समय गुजर जाता है। पेरेंट्स कब जागते हैं, जब 10th में बच्चा ख़राब रिजल्ट करता है, 11 पहुँचते तब माथा पिटना शुरू करते हैं। बहुत बार तो बच्चे जब 12th में जेई मेंस, एडवांस, नीट, क्लैट, CUT जैसे बहुत से एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, तब पेरेंट्स सोचते हैं अरे हमने क्यों नहीं पढ़ाया था बच्चे को, फलना बाबू का बच्चा पढ़ के इतने अच्छे जगह चला गया। या बहुत बार देखो बच्चे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, तो जो छुट्टियों का समय होता है ना, वेस्ट कर देते हैं। कैसे, छुट्टियों में घर आके बस सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, मोबाइल लैपटॉप लेके देखते रहेंगे, या शादी ब्याह इधर उधर घूम फिर के वेस्ट कर देंगे। आपको ये समय मिला है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की जो छुट्टियाँ हो जाती हैं, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करो। जिस फील्ड में हो वहाँ जाके आप कैरियर तलाशो कि हमको कैसे बढ़ना है। और यकीन मानो, लाइफ में कभी भी ऑप्शन की कमी नहीं होती है। मूर्ख इंसान कह देता अरे आजकल जॉब कहाँ है। हर फील्ड में जॉब है। आपको ये सोचना है कि हमको जॉब करना है तो वहाँ भी हार्ड वर्क करो, बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, जो काम करना है तन्मयता से करो। और हर ब्रांच से अपॉर्चुनिटी है। लोग कह देते अरे ये तो नीचे का ब्रांच है, बेकार ब्रांच है, कॉलेज बेकार है। पहली बात, ना कॉलेज बेकार होता है, ना ब्रांच बेकार होता है। हर ब्रांच से अपॉर्चुनिटी है, आपको आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। और जिस फील्ड में बहुत ज़्यादा रस जा रहा है ना, वहाँ समझ लो कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर ब्रांच लोअर रैंक का है, बच्चे कम संख्या में उसमें जा रहे हैं, तो वहाँ आपको कंपटीशन भी कम है, कम लोगों से फाइट है। वहाँ 5 4 लोगों से फाइट है। जिस ब्रांच में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ 2 लाख 2.5 लाख से फाइट आपको करना पड़ेगा आगे भी जा कर के। तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे। एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें बच्चे को 1 से 5, 5 से 10 रैंक लाना बहुत आसान है। लेकिन अगर उसी क्लास में 80 बच्चे हो जाएं तो बच्चे के लिए शायद 50 60 रैंक भी आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 50 60 रैंक भी आ जाए तो पेरेंट्स को खुश होना पड़ेगा कि चलो ले तो आया कुछ, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि हार्डवर्क जब करोगे ना जीवन में, तभी आपको सफलता मिलेगी। और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप अपने बच्चों को सही ढंग से टेक केयर करो। बहुत से पेरेंट्स होते हैं, वो भी क्या सोचते हैं, अरे हमने महंगे स्कूल में डाल दिया, फीस पेमेंट कर रहे हैं, बाकी ट्यूशन कोचिंग लगा दिया, बच्चा का काम है पढ़ता रहे। देखो, बच्चा का काम है पढ़ते रहना, लेकिन बच्चे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की। पेरेंट्स पीछे ढाल बन के खड़े होते हैं। खाली स्कूल में डाल देने से बच्चा नहीं पढ़ता ना, बच्चा नहीं समझ में आ रहा है, गिर रहा है, लुढ़क रहा है, वो मोरली बहुत वीक और डाउन फील कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में बच्चा कैसे बढ़ेगा। हो सकता है कोचिंग में आपने डाल दिया कि चलो हम तो 2 लाख फीस डाल के निश्चिंत हो गए, अच्छी बात है, आपने अपना कर्म किया। लेकिन ये भी तो चांसेस है कि बच्चा को समझ ही ना रहो, वो अंदर से बहुत डरा डरा सा हो, तो उसका तो मानसिक स्तर ही गिर रहा। जो इंसान अंदर से खुश नहीं रहेगा कभी भी जीवन में बढ़ नहीं सकता है। इसलिए आपका प्रथम कर्तव्य है, जिस बच्चे को जन्म दिए हो उसको मोरल सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। जब बच्चा गिरता पड़ता है, असफल होता है, उसके पीछे ढाल बन के खड़ा रहो कि जीवन सुंदर है, अभी बहुत है रास्ते